देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। गुरु और चंद्र की युति यदि जन्म कुंडली में बन जाती है तो इसे बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। वही रोहिणी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो इस नक्षत्र के अंतर्गत दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला का समावेश होता है। तो कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में आप चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होगा। तब तक देवगुरु बृहस्पति यानी कि 10 अप्रैल तक आपके चतुर्थ स्थान से ही गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान से गोचर करते हुए सबसे अच्छी बात यह करेंगे कि आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। जो भी आप काम करेंगे उन कार्यों को आप ठहराव के साथ में करेंगे, अपनी बुद्धि का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपके जो कार्य हैं उनमें तेजी भी देखने को मिलेगी। चतुर्थ स्थान से देवगुरु बृहस्पति के गोचर होने की वजह से आपके घर परिवार की में स्थितियां बेहतर रहेंगी। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। साथ ही यदि काफ़ी लंबे समय से आपका कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अटका हुआ था या आप स्वयं प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, यह समय आपको अच्छे लाभ के अवसर प्रदान करेगा। धन के नए सोर्सेज भी आपके लिए डेवलप होते नजर आएंगे। साथ ही पारिवारिक सुख भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को अपने नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए घर से दूर जाना पड़े, लेकिन पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पे पड़ रही है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप माइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। 6ठे स्थान में कर्क राशि आपके लिए आती है। तो यह समय अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसे किसी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है या फिनांस का सेक्टर है या आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके करियर में सफलता आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, लालच में पड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आपकी जा सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जिस कार्य क्षेत्र में आप अभी कार्य कर रहे हैं, अभी बदलाव के बारे में नहीं सोचिएगा, अन्यथा इस टाइम फ्रेम के दौरान किया हुआ बदलाव आगे चल के आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आप 29 मार्च 2025 के बाद बदलाव करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा कैरियर वाइज। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए कैरियर में सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई कार्य सरकारी क्षेत्र में आपका अटका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उस कार्य के बनने से आपको खुशी और प्रसन्नता महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा। कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, कोई कार्य आपका अटका हुआ है, तो किसी न किसी व्यक्ति की मदद आपको जरूर मिल जाएगी। आपके जीवन में अगर परेशानियां चल भी रही हैं तो उन परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है, इसका रास्ता आप अपने आप स्वयं ढूंढ लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। अष्टम भाव को ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको हर चीज से बचाते चले जाएंगे। शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ी सी चुनौतियां, मानसिक तनाव, टेंशन हो सकता है, लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल हैं। है ना, भय से आप थोड़ा बचिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही अगर देखा जाए तो ये लाभ स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा, घर परिवार के लोगों का भी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, बाहरी लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो लोग सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा।
इंटरनेट मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लाभ में वृद्धि आपके लिए होती नजर आ रही है। कहीं पर पैसा वगैरह आपका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहां पर लाभकारी समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में देखने को मिल सकती है। तो जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर चिंताएं आपको ज़्यादा बढ़ जाएं, उनके हेल्थ पर पैसा खर्चा हो, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी कुछ नई डील्स हो सकते हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आपके हाथ लग सकते हैं, या कुछ बड़े कार्य आपके हाथ लग सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। काम कारोबार में वृद्धि तो अवश्य देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो फिर आप सतर्क हो जाइएगा। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि वालों, हर परिस्थितियों से आप बाहर निकाल लेंगे अपने आप को। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, प्रॉब्लम आएगी। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। ऑलरेडी आपका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, आप विदेश में है, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो ध्यान रखिएगा, खर्चे होंगे लेकिन सही कार्यों पर खर्च होंगे। कुछ अनर्गल खर्चे भी निकलकर सामने आ सकते हैं, जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, तो इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपकी दशा अगर खराब चल रही है, तो चोट चपेट दुर्घटना से और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। मैंने कहा था कि 2-3 चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, आप अगर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, टेक्निकल किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो ये फील्ड्स आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे, इसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जल्दी पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत भयंकर आपको नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 2025 जो आ रहा है वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मार्केट क्रैश कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो संचित धन है उसको आप बचा कर रखें, क्योंकि राहु का गोचर आपके सेकंड स्थान से हो रहा है। तो अगर आप किसी को पैसा उधार भी देंगे या लालच में आके किसी को ब्याज में देंगे, वो पैसा आपका डूबेगा, 100% डूबेगा, वो आपको मिलेगा नहीं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही दूसरी बात कि जो कार्य मैंने कहा था कि आपको भूलकर नहीं करना, कि आपको अपने वाणी को संयमित रखना है, क्योंकि वाणी की वजह से कहीं ना कहीं से आपके बनते हुए कार्य खराब हो सकते हैं, एग्रेशन की वजह से काम खराब हो सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी अगर मैं बात करूं, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि अगर आप इमोशंस में आके, भावुकता में आके कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आप बचिएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अगर किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करेंगे, तो व्यक्ति आपको चीट करेगा और उसके बाद आपका मन उदास होगा, मन आपका खिन्न रहने लगेगा। इस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। नए दोस्त बनेंगे, करियर में कुछ सीखने का, कुछ ग्रो करने का आपको मौका अवश्य मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको कोई बड़ा पद अवश्य मिलने जा रहा है। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है, सेकंड स्थान से राहु गोचर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप धार्मिक बने रहें, धर्म कर्म के कार्यों में बिलीव करते रहें, समय समय पर मंदिर जाते रहें, भगवान शनि की आराधना करते रहें, या हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि नंबर 2025 जो आ रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखें तो हनुमान जी का वर्ष है। तो आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए